जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस अड्डा पॉइंट वन में दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज़ के बारे में दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, हमारे चैप्टर 4 है, जो कि चैप्टर 4 मोशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये PDF जो है हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपको हिंदी में, किस भाई को इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है, उस भाई को हिंदी में चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे DM करना फिर। ओके, चलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोशन। मोशन के ऊपर हमने आज ये क्वेश्चन बनाया है। व्हाट इज़ मोशन? मोशन इज़ द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजिशन ओवर टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड डिस्टेंस। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों, साइज और अमाउंट एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। फिर देखो दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। और सेकेंड पॉइंट में, फॉर स्केलर नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजिब्रा आर एप्लीकेबल, फॉर वेक्टर ओनली वेक्टर अलजिब्रा इज एप्लीकेबल। थर्ड पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटी कैन चेंज इन टर्म्स ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजिशन मीनिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स एंडिंग पॉइंट। फिर दोस्तों है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस मेजर्ड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन ट्रेवल द डिस्टेंस। फिर दोस्तों हमारा सेवेंथ क्वेश्चन नहीं, इसका कैलकुलेशन, इट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट इसका क्या होगा? स्पीड इज टाइपिकली मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है दोस्तों, अभी इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट change in position by the time taken, v equals to d by t, where v is velocity, d is displacement, t is time. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। फिर एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम इन टर्म्स ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। फिर दोस्तों ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है दोस्तों, वेर ए इज एक्सेलरेशन, वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path where the object speed might be constant uniform circular motion or changing नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों। फिर टेंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path at a constant speed। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझा रखा है, ये आप अगर PDF चाहिए तो देख लेना। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इससे मेरे वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू 2πr/t। ठीक है दोस्तों, सर्कुलर मोशन का। फिर 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों। फिर 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर 3 फिजिकल लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन्स का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है दोस्तों। What is the Newton's first law of motion? Newton's first law of motion, the law of inertia, states that an object at rest will remain at rest, and an object in motion will continue moving with a constant velocity unless acted upon by external force. फिर 14 क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू ma। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्टिंग एंड एक्शन एंड रिएक्शन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अभी चलते हैं हम 16 क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रिमेन्स एट अ स्टेट विच रिमेन्स एट दैट स्टेट ऑफ रेस्ट or in uniform motion in the same straight line unless acted upon by some external force. What are two types of inertia? There are two types of inertia. They are inertia of rest, the inertia of motion. ठीक है, फिर inertia of rest क्या है? This refers to an object resistance to changing its state of rest, meaning it will stay stationary unless acted upon by an external force. Example, a book on a table will remain stationary unless someone picks it up or something pushes it. Inertia of motion, this refers to an object resistance to changing its state of motion, meaning it will continue moving at a constant speed and in straight line unless acted upon external force. Example, a ball rolling on a frictionless surface will continue moving in a straight line at constant speed infinitely. फिर next question, what is force? 18th question, force is a push or pull that can use an object to change its motion, shape or direction. SI unit of force is Newton. Formula of force is दोस्तों F equals to ma, where F is represented force, m mass, a is acceleration. 19th question, what is momentum? Momentum is the measurable quantity as the object is moving and has mass. Formula P equals to m into v. P equals to m into v, where P is the momentum, m is mass and v is velocity. SI unit of momentum equals SI unit of momentum is meter per second. What is the conservation of linear momentum? Conservation of linear momentum, general law of physics, according to which the quantity called momentum that characterized motion never changes in an isolated collection of object. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज द चेंज ऑफ मूवमेंट of an object when the object is acted upon by a force of interval of time. 22 question है, what is centripetal force? The force that compels an object to move in a circular path, always directed towards the center of that circle, and is essential for maintaining circular motion. 23 question है, what is meant by movement of force? Measure of its tendency to cause an body to rotate about a specific point or axis, calculated as the product of the force and the perpendicular distance from the pivot point to the line of action of the force. 24 question है हमारा, what is the center of gravity? The center of gravity is the point where an object weight is evenly distributed. 25 question है, what is the definition of equilibrium? Equilibrium state of a rest or balance due to the equal action of opposing force. 26 question है, what are the two types of equilibrium? Equilibrium can be broadly classified into static, dynamic, stable, unstable and natural. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अभी जो हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक टोटल 26 क्वेश्चन थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप जो क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसके ऊपर चैप्टर के ऊपर हम बहुत सारे 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो ट्रेड टेस्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करना, और नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना दोस्तों। ऐसे ही मैं रोज़
नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा आपके ट्रेड टेस्ट के रिलेटेड। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो दोस्तों मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेम से लेकर पूरा टोटल जो है दोस्तों चैप्टर वाइज मैंने ये पीडीएफ बना रखा है। ऐसे ही फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर के ऐसे ही मैंने टोटल क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम करना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के लिए आप वेट करना, मैं ये वीडियो ज़रूर जल्दी से लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।